अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास एक ये नॉर्थ कराची के अंदर एक फैक्ट्री थी। उन्होंने वो अक्सर मेरे पास एनिमल्स रेस्क्यू करते रहते हैं, स्नेक्स, मॉनिटर लिजर्ड्स वगैरह। तो उस पर उन्होंने मुझे इस दफ़ा 100 स्केल वाइपर रेस्क्यू करवाया एक। तो खैर वो यहाँ ला के मुझे ड्रॉप कर देते हैं। तो थोड़े दिन पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था, वो भाग गई थी घर से। तो अभी उसको पकड़ लिया, आज उसको हम लेके जा रहे हैं रिलीज़ करने के लिए। वैसे तो हमारी प्रायोरिटी मेरी यही है कि जहाँ से वो पकड़ी गई है उसको वहीं पे ही रिलीज़ किया जाए। लेकिन अभी देखते हैं, अगर वहाँ पे आबादी हुई ज़्यादा हुई तो वहाँ पे रिलीज़ नहीं करेंगे और फिर इसको लेके चले जाएंगे हम रिलीज़ करने के लिए खार सेंटर या हब डैम के पास कहीं पे इसको रिलीज़ करेंगे। ये फ़ीमेल है, बहुत अच्छी फ़ीड लेती रही है। मैंने इसको 3 दिन फ़ीड कराया, आज की भी फ़ीड थी। लेकिन मैंने अब बोला अगर इसको फ़ीड करा देंगे तो ऑब्वियसली फिर इसको ट्रैवलिंग में इसको इशू होगा। तो इसको आज रिलीज़ करने चलते हैं। अभी इसको मैंने बाल्टी में रखा हुआ, अब इसको बोतल पे शिफ्ट करते हैं और फिर लेके चलते हैं। ये 100 स्केल वाइपर ये बॉटल में शिफ्ट हो गया, सही है। बहुत सेफली और तरीक़ेकार के हाँ। साथ महफूज तरीके से हमने इसको बॉटल में शिफ्ट कर दिया है मूवी साहब ने। अच्छा, इसके लिए इनके वेनमस स्नेक या कोई भी जो सांप होता है उसके किसी भी कंटेनर को या जो कपड़े पकड़े जाता है तो उसको यहाँ हाथ नहीं लगाते, क्योंकि इनके फैंग्स बहुत बारीक होते हैं, वो पंचर कर सकते हैं। फॉर द सेफ्टी हम हमेशा यहाँ से पकड़ते हैं, ताकि हम यहाँ से पकड़ते हैं, कभी भी इस चीज़ को नहीं पकड़ते क्योंकि ये अटैक कर सकता है। और इसके फैंग्स बहुत बारीक होते हैं, अगर वो पास ऑन हो गए तो हमें भी इंजर्ड लग सकते हैं। सेकंड, वो जब बार बार आपको अटैक करता रहेगा प्लास्टिक के ऊपर तो उसका फेस भी इंजर्ड होगा, उसको चोट लगेगी, उसके फैंग्स भी टूटेंगे। ठीक है। ये ज़ुहैब भाई अपनी प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर रहे हैं उसकी 100 स्केल वाइपर की। 100 स्केल आपस में अपने स्केल्स रगड़ते हैं तो आवाज़ आती है ख़ास किस्म की, जो भी आप सुनेंगे ये आवाज़। कराची की बात कर रहा हूँ, जहाँ से इसको रेस्क्यू किया था, जहाँ पे फैक्ट्री थी, तो वहाँ से नहीं छोड़ सकते, वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है। या कीर्तन नेशनल पार्क के पास ही इसको नहीं छोड़ेंगे। ये नॉर्दर्न बाईपास वाले से रोड कीर्तन की तरफ में आ गए। ये रोड किस ज़माने में फुल सुनसान होता था, साफ सुथरा रोड होता था, लेकिन अब तो यहाँ पे बिल्कुल रोड के साथ साथ बाउंड्री हो गई और यहाँ पे इंक्रोचमेंट स्टार्ट हो गई और यहाँ पे भी लोगों की आबादी आना स्टार्ट हो गई। वरना यहीं पे हमें तीतर मिलते थे और तो क्या काम कहते मिलते हैं। थे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ, अगर मूवी की बात कर रही है, हम लोग इस पर यहाँ पे आए नवंबर के शुरू में ना, चलिए फर्स्ट 10 डेज के अंदर। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने उकाब और गिद्ध इस इलाके में देखे, आज आसमान के ऊपर किसी पहाड़ी से हमले पे मुझे ये उकाब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इट इज़ वेरी अलार्मिंग और बहुत तेज़ी के साथ जो है हमारे ये परिंदे कम हो रहे हैं। अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि कई वजूहत को जाने, वजूहत पे काम करें। हमारी वॉलंटियर सर्विसेज होती है। ये यहाँ पे एक तो आबादी होती जा रही है तो जानवर भागता चला जा रहा है, और जितने यहाँ पे पहाड़ थे नॉर्दर्न आवास में सारे काट लिए बैरियर टाउन और आसपास की सोसाइटीज़ के लिए। इवन कीथर नेशनल पार्क के अंदर भी दबा के लैंड ग्रैबिंग और सारे पहाड़ काटे जा रहे हैं। सारे वहाँ पे जो हिल्स थे, माउंटेन्स थे, सब काटे जा रहे हैं। सारी रेत बजरी निकाली जा रही है, वहाँ पे भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं ये लोग। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे यार। ये देखें यहाँ पे, ये मेन रोड के साथ साथ यहाँ पे सारी सोसाइटीज़ बनना स्टार्ट हो गई हैं और इस पूरे खित्ते का बेड़ा गर्क स्टार्ट हो गया बस अब। वो है पंचर किट है, पंचर फ्री है, ट्यूबलेस टायर है। हाँ हाँ चलें, एक सेकंड। ये दूर दूर तक यहाँ पे कोई ना आदम ज़ाद है, ठीक है। ये ज़मीन से आइडिया है, यहाँ पे करीब में पानी के बरसात के दिनों में होल तैयार हो जाते हैं, छोटे छोटे से तालाब वेटलैंड्स बन जाते हैं। और यहाँ पे पहले भी हमने विटनेस किए हैं, तो यहाँ पे छोटे बहुत वसी एरिया है ये, तो यहाँ पे ये होपफुली सर्वाइव कर जाएगी। मैंने बैग में रख दिया था क्योंकि वो प्लास्टिक में थी, धूप लगती इसको, तो इसको थोड़ा सा खोलते हैं ताकि ये भी हवा ले ले।
ये साहिबा खामोशी से आ गई हैं बेचारी। सही है। सुहेब भाई अपनी सेटिंग कर रहे हैं फ़ोटोशूट की। बिल्कुल सुनसान, सिर्फ परिंदों की आवाज़, हवा की आवाज़, पत्तों की आवाज़, बस और कुछ भी नहीं। मूवी जी ये गाड़ी चला के देखो और ये गाड़ी चला के देखो। ये नया मॉडल है और ये हाँ। पुराना है, मगर इसमें सस्पेंशन है, पता है हाँ। हमें क्या कर रहे हैं? अपने साथ खिलौने भी लेकर आते हैं जब बोर हो भाई जाए। बैग में से खिलौने निकल आते हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे बच्चों को बड़े पसंद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे किसी जब और आते हैं मकसद के तहत लाए सर में ना फोटोग्राफी के कुछ क्लासेस वगैरह करते हैं, तो प्रैक्टिकल के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। और जाहिर सी बात है अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इन छोटी चीज़ों, इन छोटे खिलौनों को लाने का जो मकसद है ना, बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऐसी फोटोग्राफी के जिसको देख के आपका जहन घूम जाए। उस टाइप की फोटोग्राफी के लिए ना छोटे छोटे खिलौने आइडिया स्टॉर्मिंग आइडियाज़ को जो है जनरेट करते हैं और कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर करते हैं कि जब आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं तो आपकी जब प्रैक्टिस होती है इन छोटी छोटी चीज़ों से, तो आप बहुत आसानी के साथ अपना मतलूबा रिजल्ट्स और अपने मतलूबा नताइज हासिल कर लेते हैं। कोई वाइल्ड लाइफ बर्डिंग के लिए हमें अपना वो नहीं मिलता, तब तक हम इन्हीं से खेलते रहते हैं। तो देखें ऊपर चढ़ रही, ये देखें ये ऊपर चढ़ रही है बॉटल के निकलने के लिए, देख रहे हैं, और ये निकल जाएगी, इसको पता चल गया हवा अब ये बाहर आने ही वाली है। ये बड़ी प्यारी है, मैं तो इसको छोड़ना नहीं चाह रहा था लेकिन अब रख नहीं सकते, वाइल्ड लाइफ की चीज़ है, वरना ये इतनी प्यारी है, इतने प्यार से ये फीडिंग करती है, पानी पीती है, इसका टेम्परमेंट भी बहुत अच्छा है। मुझे तो इससे मोहब्बत सी हो गई थी। और बहुत स्मार्ट है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी स्मार्ट है। इतने रेस्क्यू किए, इतने रखे हैं, पर इसकी पर्सनैलिटी अब तक के सबसे 100 स्केलों में सबसे मुनफरिद है और बहुत अच्छी है, बड़ी स्मार्ट है। मेरे ख्याल से ये अच्छा, ये एक्चुअली टोपिया इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने रेस्क्यू किया और उन्हें बहुत सारे केसेस मुझे रेस्क्यू करके दिए हैं और उनका बड़ा शुक्र है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इन एनिमल्स को मारते नहीं हैं, वो हमेशा हमें बता देते हैं। अब वो सारे एनिमल्स मुझे नहीं देते, जो नॉन वेनेमस होते हैं, जो ईजी टू रिलीज़ होते हैं, उनको वो खुद ही रिलीज़ कर देते हैं, और जो हार्ड होते हैं, जिनको उनको लगता है कि वो उनको चैलेंज देगा, तो वो मुझे हवाले कर देते हैं। एक्चुअली वो हमेशा समझते हैं कि मैं अजलान हूँ और वो अजलान की तवज्जुह से फ़ोन करते हैं, तो लेकिन वो हमेशा कभी भी ऐसा नहीं करते कि भाई आप अजलान नहीं हो, आपको नहीं दे रहे, लेकिन वो हमेशा दे देते हैं। उन्होंने खुद भी बहुत एनिमल्स रिलीज़ किए हैं, बहुत दिए हैं, लेकिन ये बहुत स्मार्ट थी जो इन्होंने मुझे वीडियो भेजी, उसमें ये जंप कर रही थी, तो मैंने इनको बता दिया था कि थोड़ा सा एहतियात करिएगा, ये जंप ले रही है। और जो नॉर्मल पेंट की बड़ी वाली बाल्टी जो होती है, उससे ये जंप करके बाहर आ जाती है एक ही जंप में। इतनी कूल है कि ये अपनी एग्रेशन के टाइम पे भी मैंने इसको खाना दिया, खाना खा रही थी, मैंने इसको पानी दिया, पानी पी रही थी, लेकिन इत्तेफाक था सुबह का टाइम था, मैं वीडियो नहीं बना पाया और ना मैं इसको वीडियो के चक्कर में थोड़ा लंबा रख सकता हूँ, इसीलिए बस इसको रिलीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जब फीड किए हुए होते हैं, इनका पेट भरा हुआ होता है, तो ये मूवमेंट बहुत स्लो करते हैं, तो मैंने इसको फिर फीड इसकी कैंसिल कर दी और इसको आज छोड़ने के लिए लेकर आ गया था। बस लाते टाइम इसको थोड़ा सा पानी पिला दिया था कि पानी पी ले। ये ज़ुहैब भाई उसकी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। ज़ुहैब भाई के पेज को, के चैनल को लाइक करिएगा, तो आपको बहुत ज़बरदस्त वाइल्ड लाइफ के शॉट्स और वाइल्ड लाइफ के बारे में सीखने को मिलेगा, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी के बारे में। और बर्डिंग वो होती है जो वाइल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, उनकी जो तस्वीरें खींची जाती हैं, जो भी वाइल्ड में परिंदे दिखाई देते हैं ना, उनको कहते हैं बर्डिंग करना, और फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं। चलें ज़ुहैब भाई बिस्मिल्लाह करें। इसकी जगह ये है, देखें ये पूरा सा थोड़ा सा हमने बंजर एरिया खोला है ताकि हम इसकी थोड़ी सी छोड़ते टाइम फोटोग्राफी कर सकें। फिर ये सारा थोड़ा घना आ जाता है, यहाँ पे ये सारा पथरीला और दरख्त है, में चली जाएगी। हाँ, फिर ये अपने माहौल पे अपने हिसाब से चलती हुई चली जाएगी, गाइड करेंगे ताकि दरख्त में चली जाए, फिर अपने हिसाब से एरिया देख के ये जा सकती है। ठीक है, रेडी। अब इसको आहिस्ता से हम रिलीज़ कर देते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये निकल गया। ये देखें, ये अपने पूरे पीछे कर सकते हैं। हाँ, वो स्टिक दे मुझे। चले, वो चली गई है और उसको पता था, उसने पहले बोतल से निकली, उसने देखा किस तरफ जाना, और फिर वो झाड़ियों के पास ही जम करती हुई चली गई। चलें, दुआ है कि वो भी यहाँ सर्वाइव कर जाए, अल्लाह करे, और
जो हमारी एफ़र्ट है उसको छोड़ने के लिए, वो ऑब्वियसली कामयाब हो जाए। अच्छी मादा है, समझदार है बहुत, हम कहते हैं ना वो सियान और उड़ान रखती है अपने साथ, अच्छा रखती है। तो खैर वो चली गई। जब इतना आगे तक आ गए तो हमें तो अपनी हाज़िरी देनी होती है हब डैम पे, और कीर्थन नेशनल पार्क पे हाज़िरी देके फिर वापसी करेंगे, नाराई कल्टी मारेंगे हम फिर। ये हब डैम और कीर्थन आते हुए करीब में ये सलीम भाई का होटल मिलता है, हम अक्सर यहाँ बैठ के चाय पीते हैं। ये सलीम भाई हरे कपड़े में, ये ज़ोहिब भाई, एक इनको ब्राह्मणी स्टर्लिंग मिल गई है, उसकी वीडियो की थी ब्राह्मणी स्टर्लिंग की। वहाँ हमने थोड़े से ना बिस्कुट्स डाले हुए किसी ने, उसकी बना रहे वीडियो। ये बारिश का सीन बन रहा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम होने वाला है, लेकिन हम नहीं रुक सकते क्योंकि आज बॉन्साई की इनाग्रेशन है। तो जापानीज़ कॉन्सुलेट से हम VIP गेस्ट आएंगे, तो उसके लिए जल्दी भागना है। वहाँ पे अटल में वहाँ पे होना है 4 बजे 3 बजे से। वो देखे मंजर देखो, वाह यार क्या सीन है, लवली सीन है। जैसे सी व्यू में चले आओ ना, जितनी भी धूप हो मज़ा आता है, इस तरह यहाँ पे भी ऐसी जितनी धूप हो यहाँ पता ही नहीं चलता धूप के हवाले से। हाँ यहाँ आ जाओ, फिर ज़ोहिब भाई को वापस नाराय कल्टी पे राज़ी करना ना बड़ा मुश्किल है। हम जाते जाते ज़ोहिब भाई ने बोला नहीं मुझे ये नज़ारा देखना है। ज़ोहिब भाई झाड़ी के पीछे छुप गए हैं जाकर, अकेले हैं तो शक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें क्या मौसम है यार, वो रे ज़ोहिब भाई खड़े हुए। आवाज़ सुन रहे हैं आप? हम जब भी यहाँ पर आते हैं हमेशा बारिश हमें मिल जाती है। और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ कि हम एक थैली ढूंढ रहे हैं तो इलाका इतना साफ सुथरा है, यहाँ पे कोई थैली नहीं